बोलिए गुरुदेव भगवान की, सीत बाबा सुंदरनाथ जी महाराज की, करुणामयी माँ की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री दिव्य सिद्ध मनुजेर गुरुमूर्ति चित्ते संसार दाह शमनं द्विभुजं त्रिनेत्रं वामांग शक्ति सकलाभरणेन विभूषं ध्यायेत् जपेत् सकल सिद्धि फल प्रदं च। ओम सुंदरनाथाय भगवते नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावर्ता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्च शंकर प्रभृतिर्विदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषचार्यपः। बोलो गुरुदेव भगवान की। हमारे गुरुदेव स्वामी माधवानंद जी महाराज 56 रियासतों के राजगुरु, श्रीमन महर्षि योगी राजगुरु, वेद वाचस्पति, महामहोपाध्याय, भारत मार्तंड, अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी माधवानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में न जाने कितनों का उद्धार किया, कितनों का कल्याण किया। उन गुरु की महिमा गाना तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। उन्होंने अपने समय पर हम लोगों को खूब उपदेश लिखाए थे। वो यूँ कहते थे कि लिखने से तुमको याद रहेंगे और तुम्हारे हृदय में हमेशा स्मरण होते रहेंगे कि जो हमने उपदेश लिखाए हैं उसको जो अमल करेगा उसका जीवन सार्थक होगा और उसका जीवन उत्तम बनेगा। ऐसे गुरु महान जिनके उपदेश सुन करके हम सबका कल्याण तो निश्चित ही है। प्रत्येक शिष्य के लिए गुरु से बढ़कर कोई भी त्रिलोकी में नहीं है। गुरु का महत्व अपने आप में एक अलग ही है। शिष्य को गुरु का साक्षात्कार करने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और न जाने कितने वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। अगर गुरु मिल गए, जिस समय भी समर्थ गुरु मिल गए तो इमली के पत्ते के ऊपर दंड पे लो, समझो कि निश्चित है तुम्हारा कल्याण। और जिसको समर्थ गुरु मिल गए वो तो धन्य धन्य ही हो गया। अगर गुरु के मिलने के बाद अगर उसको शिष्य को साक्षात्कार हो गया और उसके हृदय में अनेक शंकाएं पैदा हो जाती है। जब गुरु मिलता है तब भी और नहीं मिलता है तब भी शंकाएं कैसी, क्या मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि हम खाली गए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया और हमारा कल्याण निश्चित है।
कल्याण जब होगा जब हम गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे। उस रास्ते पे जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हमें क्या पता चलेगा। स्कूल में अगर टीचर पढ़ाता है और वो पढ़ाते पढ़ाते तुमको समझाएगा नहीं या डांटेगा नहीं या आप लोगों को कुछ भी कहेगा नहीं तो क्या तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाओगे? इसलिए गुरु जो कहे चुपचाप उसको सहन कर लो, क्योंकि गुरु ऐसे वैसे नहीं कहता है। उसको सुधारने के लिए, गुरु शिष्य को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ उसको उपदेश देता रहता है। गुरु से मैं किस प्रकार मिलूं, गुरु मुझे कैसे मिलेंगे, तो हमारे गुरु महाराज ने अनेकों उपदेश लिखाए हैं। उसमें सबसे पहला उपदेश उन्होंने लिखाया है गुरु शिक्षा। ऐसे हमारे गुरु सुंदरनाथ जी महाराज भी, उन्होंने भी अपने समय पे खूब उपदेश लिखाए, लेकिन हमने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन उन गुरुदेव ने उनके उपदेश हमको बताए और बोला कि इसको लिख करके रखो तो तुमको पता चलेगा, समय समय पे उसको याद करोगे, पढ़ोगे तो तुमको लगेगा अरे हमारे पास तो खजाना है, हम तो फालतू में संसार में भटक रहे हैं। और अंदर से एक जब लहर दौड़ती है और तब उस शिष्य गुरु के सामने नतमस्तक हो जाता है। और वो लहर जरूर दौड़ेगी अगर हम समर्पण है तो। जब उस शिष्य को गुरु मिल जाता है तो जन्म जन्मांतर के अंधकार 1 मिनट में उसके नष्ट हो जाते हैं। गुरु भी अगर समर्थ होगा तो, अगर समर्थ नहीं होगा तो शिष्य भी डूबेगा और गुरु भी डूबेगा। इसलिए समर्थ गुरु मिलने के बाद पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। जब तक शिष्य का पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक वह भटकता ही रहता है और संसार में शंकाओं से घिरा रहता है। और जब वह शुभ दिन आ जाता है तो उसी वक्त उसे परम ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है और परम ज्ञान का वो पात्र बन जाता है। पात्र भी कैसा होना चाहिए? हमारे गुरु महाराज कहते थे पात्र होना चाहिए सिंगनी के दूध। अगर कोई किसी को सिंगनी का दूध है चाहिए तो उसके लिए तो सोने का पात्र ही चाहिए, अन्यथा किसी पात्र में डालोगे तो वो फूट जाएगा। इसलिए पात्र बनना तो सोने के जैसा बनना कि कितनी कसौटी पे कस कस के उसको परखा जाता है। शिष्य बनना तो ऐसा बनना लोहे के समान, ताकि गुरु पारस रूपी बन करके उस पे घिस घिस के उसको सोना बना दे और फिर उसमें खोट नहीं होनी चाहिए। और जब शिष्य का पूर्ण समर्पण हो जाता है तो गुरु उसे आगे बढ़ाने में पूरी मदद करता है। और यदि वह किसी कारणवश पीछे रह जाता है तो भी गुरु उसे छोड़ता नहीं है। एक अदृश्य शक्ति सदा उसके पीछे आत्म कल्याण के लिए चलती रहती है। लेकिन आलस्यवश शिष्य उसे ग्रहण नहीं कर पाता है। तो गुरुदेव फरमाते थे सत्संग एक प्रकार का रथ है और उस रथ के 4 पहिए हैं और उस 4 पहियों को जब आप रथ को जोतोगे तो आपको वह रथ ज्ञान मंदिर की तरफ लेके जाएगा। अब ज्ञान किसे प्राप्त होगा? जो एकाग्रचित्त से सुनेगा और उसके ऊपर चिंतन करेगा, उसके ऊपर मनन करेगा और ज्ञान मंदिर तक पहुंचने के बाद उसकी गति वहीं रुक जाएगी। उस घोड़ों की गति जो 4 घोड़े हैं, जो रथ है, रथ रूपी घोड़े हैं, घोड़े रूपी रथ है, उसके ऊपर अपन बैठेंगे और जब ज्ञान मंदिर तक पहुंच जाएंगे तो वहीं रुक जाएंगे। जैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो अपन को कुछ नहीं चाहिए होता। और ये 4 घोड़े कौन से हैं? पहला आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा और जब तक कि हमारे ऊपर पूरा भरोसा नहीं होगा
तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, अनुसंधान, रिसर्च, जो गुरु ने बताया उसका रिसर्च नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे। और तीसरा है आलस्य का त्याग। आज माला नहीं फेरेंगे, कल फेरेंगे। आज भक्ति नहीं करेंगे, कल पढ़े करेंगे, आज हमें बहुत काम है। तो आलस्य क्या करता है? अपने ज्ञान प्राप्ति को वहीं रोक देता है। तीसरा, आलस्य का त्याग। चौथा, आचरण। आचरण कैसे होनी चाहिए? हमेशा शुद्ध। आचरण जब तक शुद्ध नहीं होंगे, भाई झूठे हाथों से हम भगवान की पूजा कर ले तो क्या कहेंगे? इसमें तो आचरण ही नहीं है। झूठे मुंह भगवान की पूजा कर लेंगे, भजन कर लेंगे, या झूठे मुंह कुछ माला फेर लेंगे, जप कर लेंगे, वो नहीं सुनी जाएगी पुकार। स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और ये जब चार घोड़े आपको शांति के सागर में पहुंचाएंगे तो उस सागर में स्नान करके आपको स्थायी शांति प्राप्त होगी। लेकिन ज्ञान सत्य होने पर यदि अमल नहीं किया जाएगा तो आलस्य के पथ पर ही चला जाएगा, तो सत्संग का कोई उसे लाभ नहीं मिलेगा। यदि सत्य पर चलने पर भी आलस्य ने आकर घेर लिया तो पूरी की पूरी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। कमाई कौन सी? जो हमने गुरु से प्राप्त की है, जो शिक्षाएं हमें गुरु से मिली है। इसलिए प्रत्येक जिज्ञासु को सत्संग से प्राप्त सत्य संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए। ऐसा न हो कि कुछ समय तो उस पर चले और फिर वो संस्कार अमल में ही नहीं किए। तो उन संस्कारों का अमल नहीं करेंगे और फिर अमल करने में आलस्य करेंगे, क्योंकि 100 में से 10 सत्संगी ऐसे होते हैं जो आलस्य नहीं करते हैं, बाकी सब आलस्य। यह आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। अगर चाहे सत्संग में लो, चाहे कमाई में ले, चाहे अपने किसी भी कार्य की में लो, आलस्य करोगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो तुम्हारा काम का बोझ बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे ही जो गुरु ने ज्ञान दिया है उस आत्मा के ऊपर फिर आवरण चढ़ते ही जाएंगे, चढ़ते ही जाएंगे। उस आवरणों को हटाने के लिए हमें गुरु बनाने पड़ते हैं। उसमें आलस्य आ जाए तो अपने मन को समझाओ, हमें आलस्य नहीं करना है। कुछ सत्संगी ऐसे होते हैं जिन पर आलस्य का प्रभाव ही नहीं होता है, लगे रहते हैं। किसी गृहस्थी में भी जाके देखो, काम के में लगे रहेंगे। जिसको कमाने की रट लग जाती है वो कमाने की रट लगे रहेंगे, न खाने की चिंता रहती, पीने की चिंता। अरे जिस कमाने के लिए तुम पूरी मेहनत, जिंदगी भर मेहनत करते हो, कम से कम वो 2 रोटी तो शांति से प्रेम से खा लो। अभ्यास करते करते पर अभ्यास को अंत तक निभाने से चूकना नहीं चाहिए। निश्चय कर लो कि रोज हमें 5 माला फेरनी है तो 5 ही फेरनी है। ऐसे नहीं कभी 1 फेर दी, कभी 5 फेर दी, कभी 10 फेर दी। आज बहुत समय हमें 20 कर दी। करो भले करो, लेकिन जो अपना निश्चय ठान रखा है उसके ऊपर अमल करो। अगर जीव में ऐसी दुर्बलता कुछ समय तक बनी रही आलस्य की, तो उसके रथ के सारे घोड़े थक के चूर हो जाएंगे और उसका रथ वहीं रुक जाएगा। उसका ज्ञान प्राप्त करने का जो उद्देश्य था वो वहीं रुक जाएगा। ज्ञान रूपी मकान के 4 स्तंभों में से भी एक भी ढीला पड़ गया, कमजोर पड़ गया तो पूरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। पूरी बिल्डिंग पिलर के ऊपर खड़ी रहती है, एक भी पिलर ढीला हो गया तो बड़ी चिंता हो जाती है कि बिल्डिंग नहीं गिर जाए। तो जो अपने 4 रथ बताए हैं, 4 घोड़े बताए हैं रथ पे बैठने के लिए, उसको आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास के विषय में
कुछ भी कहा सकता है तो यहाँ केवल यही कहना है कि साधक को आत्म तत्व की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है आलस्य के त्याग से। मनुष्य अभ्यास करते करते थक जाता है। वर्षों से किया हुआ अभ्यास विघ्नों के कारण छोड़ देता है, क्योंकि जब हम साधना पथ पे चलते तो विघ्न तो आएंगे। हमारे संस्कारों की इतनी बड़ी टंकी है जन्म जन्मांतरों की, उसके नीचे काई जम गई है। उस काई को साफ करने के लिए अगर हम वो टंकी साफ करने के लिए जाएंगे तो भाई कचरा तो ऊपर आएगा ही। ये कचरा कौन सा? हमारे अंदर जो विकार है वह कचरा, वो विकार रूपी कचरा जैसे जैसे ऊपर आएगा और अपर तिल मिला जाएंगे। अरे हम नहीं करें, हम नहीं, भक्ति भजन नहीं होती है, नहीं नहीं, मैं आज तो एक ही माला फेर दूंगी, 5 माला नहीं 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 नहीं। तो उसमें क्या हो गया? तुम्हारी टंकी आधी साफ हो गई, आधी रह गई। फिर उसमें और कचरा आ गया, फिर वापस खराब, फिर साफ करो। क्योंकि जैसे जैसे टंकी साफ करेंगे कचरा ऊपर आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत संकट आएंगे, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आज समय नहीं है, आज बहुत काम है, ये है वो, आते हैं संसार विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन विघ्नों की तरफ ध्यान नहीं देना। पहले काम करना ही है, जो मैंने अपना ध्येय बनाया है वो काम मुझे पहले करना ही करना है। क्योंकि अभ्यास में जब विघ्न आते हैं तो ये सच्चों की साधना में आगे बढ़ने का हमारी नींव पक्की होती जा रही है। पर जीव क्या करता है? विघ्न आने पर सबसे पहले संसारी कार्यों को करने लग जाता है और ईश्वर के कार्यों को छोड़ देता है। ईश्वर के भजन में ही सबसे पहले त्याग करता है। आप देख लो, वैसे भी देख लो ना, आज बहुत मेहमान आ गए, आज हम पूछेंगे आज पूजा करने क्यों नहीं, आज बहुत मेहमान आ गए, बाद में कर लेंगे। नहीं, पहले भगवान का काम करो, फिर संसार का करो, तो विघ्न आएंगे ही नहीं। ईश्वर के भजन में ही सबसे पहले त्याग नहीं करना चाहिए। फिर अपने भाग्य को कोसता रहता है, क्या पता मैंने इतने वर्षों तक साधना की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। इसी आलस्य के कारण लोग सांसारिक काम भी पूरा नहीं कर पाते और कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे प्रारब्ध में तो यही लिखा है। और कई लोगों को तो यही पता नहीं प्रारब्ध होता क्या है। प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध क्या चीज है? ये प्रारब्ध है हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम। हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसका फल हमें क्या मिलेगा वो प्रारब्ध निश्चित करता है। इसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार है, न कि परमेश्वर, न गुरु, न परमात्मा। और ये आलस्य प्रारब्ध से अलग वस्तु है। संत महात्माओं ज्ञानियों ने अपने अभ्यास और ज्ञान के अनुसार सारे ग्रंथों की रचना कर डाली। जैसे गुरुदेव ने भी हमारे कितनी ग्रंथों की रचना की, सूर्य किरण विज्ञान, ज्ञान समुद्र, संपन्न मीमांसा, प्राणायाम रहस्य, ये सब गुरुदेव ने चौहटन पर्वत पर बैठ करके ये सब रिसर्च किया था और इतनी कॉपियां लिख दी, इतने ग्रंथ बना लिए। आज वो ग्रंथ हमारे काम आ रहे हैं। उनको पढ़ने के बाद संसारी जीव अपने सिद्धांत बनाते हैं और उन महापुरुषों की शिक्षाओं का अर्थ अच्छी तरह समझ में नहीं पाते, अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, समुद्र के जैसे। समुद्र खारा है, शास्त्र इतने हैं, पढ़ के थक जाओगे, फिर बाद में कहोगे हमें तो समझ में नहीं आया। तो सागर क्या करता है? उसका भाप खींच लेता है और पानी बना करके बरसाता है। कड़वा होता है समुद्र, खारा होता है,
लेकिन वो मीठा बरसाता है। तो गुरु क्या करता है, इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान सूक्ष्म रूप से बता देता है, तो शिष्य की समझ में भी आ जाती है और उसको ग्रहण करने में बहुत सारा समय नहीं लगाना पड़ता। इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। और हर बात में कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। करते मन की है और छोड़ते किसके ऊपर है, ईश्वर के ऊपर। कि हाँ, ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अरे अपना आत्मविश्वास मजबूत रखो ना। जब तक अपना आत्मविश्वास मजबूत नहीं रखेंगे तब तक ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कहते हैं उस पर विचार करो, अमल करो। जैसे एक चोर, उदाहरण के लिए बता रही हूं, एक चोर ईश्वर की आज्ञा से चोरी करता है। ईश्वर की आज्ञा से अगर वह यह कोर्ट में यह कहे कि करण करावन आपो आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, मैंने तो ईश्वर की आज्ञा से चोरी की है, तो क्या न्यायाधीश उसे सजा देगा? न्यायाधीश भी यही कहेगा, मैं तुझको सजा ईश्वर की आज्ञा से दे रहा हूं। फिर तो यही कहा जाए कि ईश्वर पहले अपना पांव कीचड़ में भरता है और फिर स्वामी धोता है। तुम सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, अपने कर्मों को नहीं देखो, सजा तो मिलेगी। कर्म बिगाड़े हैं तो सजा मिलेगी, कर्म सुधारे हैं तो पुण्य मिलेगा। संत वह होता है जिसका अंत ईश्वर में निवास हो। सच्चे संत की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। ऐसे महापुरुषों के मुख से कोई बात सत्य के विरुद्ध नहीं निकलती है। संत कुछ भी कहते हैं ना, भले के लिए कहते हैं। गुरु कुछ भी कहेगा ना, शिष्य को सुधारने के लिए कहेगा। हमारे अंतर में प्रवेश कर जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कर्म जो हमने किए हैं, शुभाशुभ कर्मा को फल तो मिलना ही है, लेकिन उस पर विचार करना चाहिए। विचार भी बहुत ही आवश्यक है। ईश्वर यदि पहले चोरी करने की आज्ञा दे और बाद में सजा दे तो कहाँ का न्याय हुआ? कि अगर ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ चलता है तो। भक्त तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं, ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है, हो ही ऐसा ही राम रचि राखा। और दूसरी जगह कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे करेगा वैसे ही भरेगा। वैसा फल ईश्वर के द्वारा ही पाएगा। उपनिषद भी यही कहते हैं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म है। अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहो। यह जीव करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। आप कुछ भी कर्म कर लो, आपको तुरंत सजा नहीं मिलेगी। भगवान उसका न्याय करेगा कि उसका फल मैं किसको कैसे दूं। तो हमें पराधीन नहीं रहना है। इसे कहते पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। आजाद कैसे आजाद? घर में रहेंगे तो भी आजादी नहीं है, बाहर रहेंगे ऑफिस में रहेंगे तो भी आजादी नहीं है। कीचड़ में कमल की जैसे खिलो ना, आजादी आजादी। कीचड़ में कमल उगता है, उसको कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता है, उसको नहीं छू सकता है, नहीं छू सकता। ऐसे बनो, संसार में रहो लेकिन संसार से अलग। उस बातों को मन में नहीं ले जाओ। अगर उस बातों को मन में ले जाएंगे तो हमारे अंदर आवरण भरते जाएंगे।
अपना कल्याण करना है, आलस्य का त्याग करना है। यदि हम आलस्य का त्याग नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो मनुष्य जीवन लेना बेकार है। जैसे तो कई जानवर भटक रहे हैं, सिर्फ एक मनुष्य योनि, 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य योनि है जो हमें मिली है। किसके लिए, किसके लिए मिली है? आत्म साक्षात्कार के लिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए, नहीं कि हम संसार के विषय भोगों में पड़े रहें। इससे ऊपर उठना है। ये आज मैं आपको गुरुदेव के जो उपदेश है, गुरु तत्व क्या है, गुरु क्या है, गुरु किसे कहते हैं, गुरु क्या करता है, आज आपको इस बारे में बतलाएंगे। गुरु तत्व, गुरु तत्व सार, तत्व मतलब सार। गुरु का सार क्या है आज आपको। समर्थ गुरु की महिमा शास्त्रों में ईश्वर से भी अधिक बताई गई है। हर एक जीव दुख में ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर भक्त की गुप्त रूप से मदद करता है, गुप्त रूप से, लेकिन गुरु प्रकट रूप से मदद करते हैं, इसलिए महिमा ज्यादा है। ईश्वर भक्तों की गुप्त रूप से मदद करता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष रूप से तो गुरु ही मदद करता है। आप प्रार्थना करोगे भगवान से, भगवान तुम्हारे सामने 4 हाथ लेके आ जाए, तुम डर जाओगे, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन गुरु कहेगा नहीं, बैठ मैं समझाता हूँ। क्योंकि गुरु दयालु होता है, गुरु में दया होती है, गुरु में प्रेम होता है, गुरु शिष्य का कल्याण करने के लिए प्रयास करता है। गुरु शब्द वेदों में 8 बार आया है। उसका अर्थ यही है कि जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराए वो गुरु। समर्थ गुरु में और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता है। अभिन्न होने की वजह से ही जो शक्ति ईश्वर में होती है वही शक्ति समर्थ गुरु में आ जाती है। अर्थात दोनों एक ही रूप है। ब्रह्म बड़े को बोलते हैं, वृद्ध वृद्धो धातु से बना है। गुरु शब्द ही महान का द्योतक है। इसलिए वास्तव में एक चीज बन जाती है। गुरु को ईश्वर से बड़ा इसलिए माना है कि गुरु प्रत्यक्ष में आकर काम करता है और ईश्वर ऐसा नहीं करता। दूसरी बात यह है कि ईश्वर साधक के पास नहीं जाता है, गुरु ही उसे पकड़कर ईश्वर के पास ले जाता है। इसलिए गुरु ही बड़ा है। जो मनुष्य में गुरु शब्द का अर्थ नहीं घटता हो उसका त्याग कर देना चाहिए। जिसके गुरु है ही नहीं, ये तो नुगरा है, उसके गले में कंठी है ही नहीं, गुरु के नाम की माला है ही नहीं, उसके गुरु के नाम का जाप है ही नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। जिसके गुरु होते हैं उसको यमराज भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। जैसे शिष्य के लक्षण होते हैं उसको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। सबसे उत्तम गुरु वही है जो शिष्य को सुख देने में संलग्न रहता हो। सबसे उत्तम गुरु वही है जिसमें दया हो। दया विहीन गुरु, अगर उसमें सब दूसरे गुण भी है तो भी उसको त्याग देना चाहिए। इसलिए कहा गया है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा गुण दया ही है। उसके बाद बुद्धिमता।
बुद्धिमान होना चाहिए गुरु को। जिस गुरु में बुद्धि नहीं वह भी त्यागने योग्य है। जिस गुरु में विद्या है, सिद्धियां हैं, दुर्गुणों से रहित है, परोपकारी है, वही गुरु सबसे उत्तम है। जैसे शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, वैसे गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव त्रिगुणात्मक है। समर्थ गुरु को पहचानना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उसकी बाह्य क्रियाएं बहुत ही उद्दत होती है। वो कहता क्या है लोग समझते नहीं है उसको। जो समर्थ होता है वो क्या कि पागल है, पागलों की सी बातें कर रहा है, लेकिन नहीं। बिना ईश्वर कृपा के सद्गुरु की प्राप्ति होना बहुत ही मुश्किल है। अनेक जन्मों की संसिद्धि से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। दत्तात्रेय सबके गुरु है। उनके महत्व को ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जानते, इसलिए गुरु तत्व को जानना बहुत ही दुर्लभ है। उसको समझना बहुत ही कठिन है। समर्थ गुरु में अनेक रूप धारण करते हैं। समर्थ गुरु अनेक रूप धारण करते हैं, इसलिए उनकी लीलाओं को उनकी कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता। ईश्वर हमेशा ही शांत रहता है। गुरु लोग ही हमेशा कारक बनकर सृष्टि का बैलेंस बनाते हैं, सृष्टि का बैलेंस स्थापित करते हैं। शिव जी की विशेष कृपा होती है, तब सद्गुरु की प्राप्ति होती है। बिना शिव कृपा के सद्गुरु मिलना, समर्थ गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। गुरु तो हर कोई बन जाता है, एक टीचर को भी गुरु कह लेते हैं। इसलिए पार्थिव पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजा मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसकी बोलते पार्थिव पूजा। श्रावण मास में बहुत लोग कराते हैं। अत्यधिक सेवा करने से भी सद्गुरुओं की प्रसन्नता मिलती है। जितनी सेवा करेंगे, गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? गुरु सिर्फ सेवा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तन मन धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अत्यधिक सेवा करने से समर्थ गुरु अपनी शक्तियां शिष्य को दे देता है। अवतारी पुरुषों को भी गुरु बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना मर्यादा नहीं रहती है। राम को भी बनाना पड़ा था, कृष्ण को भी बनाना पड़ा था। गुरु तो जरूर बनाना चाहिए। जिसमें समर्थ गुरु मिल गए, इमली के पत्ते के ऊपर दंड पे लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कहे वो करते जाओ बस। गुरु की सभी लोकों में गति होती है, उनकी अबाध गति को कोई नहीं रोक सकता। देवता भी उनसे डरते हैं। गुरु की महिमा वर्णनातीत है, क्योंकि वे सभी रूप धारण कर सकते हैं। ईश्वर निराकार है, ईश्वर का साक्षात रूप ही गुरु है। इसलिए गुरु की महिमा विशेष है। गुरु में साकार और निराकार दोनों ही रूप विराजमान है। दोनों ही रूप समर्थ गुरु के अंदर है। जितनी सद्गुरु की महिमा है, उतनी ही असद्गुरु की निंदा भी है। सद्गुरु जितना फायदा पहुंचाते हैं, असद्गुरु उतनी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए
ऐसे गुरु से दूर ही रहना चाहिए। सद्गुरुओं के 4 प्रकार के रूप होते हैं। क्वचित शिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाच व्रत, नाना रूप धरा संत विचरंती महितले। 4 प्रकार के इस धरातल पर विचरण करते हैं। उत्तम जिज्ञासु को अपनी ओर खींचते हैं। जिसकी उत्तम बुद्धि हो, जैसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो टीचर उसको कहती है ना, तू आगे बैठ। इंटेलिजेंट शिष्य को कहता है ना, आगे बैठ। कोई इंटेलिजेंट होता तो उसको कंपनी वाले पहले लेते हैं उसको कि हमारी कंपनी में काम करे। तो ऐसे गुरु भी क्या करता है, जो उत्तम शिष्य होता है ना, उसको ज्ञान ज्यादा देते हैं। फिर शिष्यों को भी ईर्ष्या हो जाती है, इसको ज्यादा देते हैं, मुझको कम देते हैं। लेकिन नहीं, पाते क्लास तो एक ही चलती है ना। कोई ज्यादा ग्रहण करता है, कोई कम ग्रहण करता है। और गुरु जैसा कहे वैसा करना चाहिए। गुरु जैसा करे वैसा नहीं करना चाहिए। गुरु जैसा कोई दानी नहीं और गुरु जैसा कोई कठोर नहीं। अधिकारी के लिए परम उदार और अनधिकारी के लिए अत्यंत कठोर। प्राचीन जमाने में कनिष्ठ अधिकारी की परीक्षा लेकर उत्तम अधिकारी बनाकर फिर उसे ज्ञान फल देते थे, ज्ञान रूपी फल देते थे। उत्तम अधिकारी के बनने के लिए लायक तो बनो पहले। जब लायक नहीं बनेंगे तो कैसे तुम सोचोगे कि हमारे को अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे को ऊंचा पद मिल जाए, हमारी प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन करने के लिए अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है। बड़े बड़े ज्ञान बखाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान देने वाला, मतलब बारीकी से समझाने वाला समर्थ गुरु के सिवा कोई नहीं समझा सकता। कोई कोई गुरु में क्रोध विशेष होता है, लेकिन अंदर से बहुत दयावान होते हैं। बाहर से क्रोध दिखाते हैं, अंदर से दया दिखाते हैं। क्रोध केवल शिष्य को सुधारने के लिए करते हैं। दो चार पीढ़ियों की परंपरा से प्राप्त गुरु बड़े भाग्यवान को होते हैं। फिर तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, जो हमारी 6ठी पीढ़ी चल रही है, एक ही गुरु चले आ रहे हैं। गुरुओं में छिद्र नहीं देखने चाहिए, उनमें कमियां नहीं देखनी चाहिए। गुरु बनाने से पहले कसौटी पर कस के देखना चाहिए, क्या मैं इसको गुरु बना सकूं या नहीं। टक्के की हांडी लेते हैं, ठोक बजा के लेते हैं, सही है कि नहीं है। तो भाई जो जन्म जन्मांतर के संस्कार डाल रहा है, उस गुरु को तो परख लो। वरना लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। सद्गुरुओं के शरीर की सेवा करने से जल्दी अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण शुद्ध है तो फिर कुछ चिंता ही नहीं है। सद्गुणों की सेवा करने से, सद्गुणों की धन से सेवा करने से
बुद्धि तीव्र होती है। सद्गुरुओं की सेवा मन से करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभी गृहस्थ आश्रम में भी सद्गुरुओं की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो गृहस्थियों को समझना बहुत मुश्किल होता है। कितनी बहस करते हैं, कितनी कमियां निकालते हैं। उनकी सेवा विशेष रूप से करनी पड़ती है। गृहस्थाश्रम में भी सद्गुरुओं की प्राप्ति होती है, उनकी सेवा विशेष करनी पड़ती है। गुरुओं को वस्त्र दान देने से धन की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम सद्गुरु वही है जो हमेशा दिन रात शिष्य के भले का चिंतन करता रहता है। जैसे काक बिशुंडी जी के गुरु थे, रामायण में आते हैं ना काक बिशुंडी के गुरु। एक बार वो शिव मंदिर में पड़े थे, अजगर की बन करके श्राप मिला था कि जा अजगर बन जा। भोलेनाथ ने श्राप दिया कि जा अजगर बन जा। काक बिशुंडी जी को शिव मंदिर में ऐसे ही बैठे थे, शिव जी की तरफ पांव करके सो रहे थे। तो शिव जी ने देखा, बड़ा कहती बेलक्षण वाला, कोई लक्षण नहीं है इसमें। तो शिव जी ने उसको श्राप दिया कि जा अजगर बन जा। तो अजगर बन गया। काक बिशुंडी जी के जो गुरु थे उन्होंने कहा मेरे शिष्य की ये दुर्दशा नहीं। उन्होंने शिव जी की स्तुति बनाई, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। वो स्तुति बनाई, स्तुति की उनकी, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। क्योंकि जो शिष्य का भला सोचे वो गुरु सर्वोत्तम है। नहीं तो ठीक है, पढ़ा दे तो पढ़ा दे, तेरे कर्म तेरे साथ। नहीं, गुरु किस लिए बनाई जाती है? गुरु इसलिए तो बनाई जाती है कि शिष्य का कल्याण करे। किसी अनिष्ट कर्म के कारण जिज्ञासु सद्गुरु से संघर्ष भी करता है तो सद्गुरु उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, सिर्फ एक जन्म व्यर्थ चला जाता है। एक जन्म व्यर्थ गया तो समझो कितने वर्ष हमारे व्यर्थ गए। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। फिर अगले जन्म में क्या पता तुमको मनुष्य योनि मिले कि नहीं मिले, पता नहीं तुम्हारा कल्याण हो कि नहीं हो, गुरु मिले कि नहीं मिले। समर्थ गुरु अब मिल जाए तो कल्याण है, अन्यथा तो 84 लाख योनियों में गए, भटकते भटकते भटकते। जब तक समर्थ गुरु तुम्हारा उद्धार नहीं करे तो भटकते ही रहोगे। जो सद्गुरुओं की बीमारी में मलिन सेवा करता है उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो सद्गुरुओं के सर्वस्व त्याग करता है वह सद्गुरु जैसा ही हो जाता है। जैसे हमारी करुणामयी माँ ने गुरु जी के मिलने के बाद अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, नहीं नौकरी भी छोड़ दी, नहीं मुझे तो गुरु की सेवा करनी है। सद्गुरु की निंदा सुनना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए इस निंदा से अलग ही रहना चाहिए। वो कहे फलाना गुरु ऐसा है, फलाना गुरु ऐसा है, अपने को क्या मतलब? अपन को तो समर्थ गुरु मिलेंगे, उनकी सेवा करो ना। जो गुरुजनों की निंदा सुनता और सुनता है और सुनाता है उसका जन्म भी व्यर्थ चला जाता है। जो गुरुजनों की को विशेष दुख देता है वे शमशान का वृक्ष बनता है। शमशान का वृक्ष बनने का मतलब उसके ऊपर गीद कौवे बैठ के मांस खाते रहते हैं, उसकी दुर्गति हो जाती है। गुरुम होम कीर्तम अभिज अनिर्जित्य विवाद शमशान जायते वृक्ष काकगिरियते सेवित है। इसलिए शमशान का वृक्ष नहीं बनना,
गुरु कृपा से सभी देवता शरीर में जागृत हो जाते हैं। अपने शरीर के अंदर सारे देवता हैं। कभी अंदर आंखें बंद करके देखो तो सही। 7 चक्र है अपने अंदर। उस 7 चक्रों में हर देवता का निवास होता है। हर अंग में, रोम रोम में एक एक देवता बैठा है। उसको पहचानो। स्त्रियों के ऊपर सद्गुरुओं की विशेष कृपा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें दया होती है। माता तो बचा लेगी बच्चे को, पिता तो पीट भी देगा। और उनमें सेवा भाव भी ज्यादा होता है। स्त्रियों में सेवा भाव ज्यादा होता है और उसमें मातृत्व भाव ज्यादा होता है, ममता ज्यादा होती है उनमें। साधक के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश नाराज हो जाए तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु है तो उनको बचा लेगा। और यदि गुरु रूठ गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। गुरु रूठे नहीं ठोर, इसलिए गुरु को कभी नाराज नहीं करना। बीमारी के कारण इष्ट देव का पूजन नहीं कर सकते हैं तो गुरु पादुका 51 बार बोल लेना चाहिए। इतने दयालु हमारे गुरुदेव कि भाई अगर हम नहीं कर सकते, यात्रा में या नहीं कर सकते, तो 51 बार हमारे गुरुदेव ने गुरु पादुका बताई थी। 51 बार ये मंत्र बोल लो। ये गुरु जी का क्या है? प्लग है गुरु से मिलने का। यहाँ पे गुरु जी का पावर है। गुरु की पावर कहाँ होती है? मस्तक के ऊपर। गुरु के चरण मस्तक के ऊपर होते हैं। और जैसे ही हम ये मिलाते हैं तो गुरु के याद आता है, अरे मेरा शिष्य मुझे याद कर रहा है। इसलिए गुरु पादुका हर शिष्य को जरूर करनी चाहिए। तो उसका क्या होता है? प्रायश्चित हो जाता है। जैसे जीव का शरीर होता है वैसे ईश्वर और ब्रह्म का भी शरीर होता है। जीव का शरीर स्थूल होता है, ईश्वर का सूक्ष्म कारण और महाकारण। शरीर के अंदर भी 4 शरीर और होते हैं। उसकी शरीर उनकी गुरु कृपा के बिना प्रविष्ट नहीं हो, उसमें गुरु कृपा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। कोई कोई स्त्रियां बड़ी भाग्यशाली होती है जिनको पति ही गुरु रूप में मिल जाता है। जैसे लोपामुद्रा, अत्रि अनसुईया, अगस्त, वशिष्ठ, अरुंधति, उनको पति रूप में ही गुरु मिल गए। तो वो क्या करते? साकार और निराकार दोनों का ही आनंद लेते हैं। साकार और निराकार दोनों का ही आनंद लेते हैं। ईश्वर के 2 रूप है, एक साकार एक निराकार। हमारे गुरु महाराज भजन गाते थे, संसार के करतार का आकार न होता, आकार न होता तो साकार भी न होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, निराकार न होता तो साकार न होता। इसलिए उपासना तो दोनों की करनी ही पड़ेगी। प्रेम की महिमा अपार है। अत्यंत प्रेम होने से गुरु रूप बदलते रहते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं बदलता। ईश्वर और माया के सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। शास्त्रों के पढ़ने से सृष्टि के स्थूल तत्वों का ज्ञान होता है। गुरुजनों के संग से सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है। गुरु सेवा में कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। गुरुजनों की सेवा से चिकने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चिकने पाप किसे कहते हैं?
जिसके ऊपर कोई ज्ञान टिकता ही नहीं है, चिकने से चिकना घड़ा है, इसके ऊपर तो कोई टिकता ही नहीं है। इस चिकने घड़े मत बनो कि गुरु ज्ञान दे तो हमें समझ में ही नहीं आई। साबुन से धो डालो, कपड़ा धोने से साबुन साफ होता है ना, ऐसे अपने मन को भी साबुन से धो डालो, ज्ञान रूपी साबुन से, प्रेम रूपी साबुन से, भक्ति रूपी साबुन से। गुरु की सेवा से चिकने पाप भी नष्ट हो जाते हैं और शिष्य बुद्धिमान बन जाता है। गुरु कृपा से शास्त्र भी साधक के लिए निवारण हो जाते हैं, शंकाएं नहीं रहती है। गुरु मिलने के बाद शंका नहीं करनी चाहिए, अर्थात पर्दा हट जाता है। पर्दा हटा और दर्शन हुए। इसलिए अपने मन पे कीचड़, अपने मन से कीचड़ को फटा देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मत्स्य, लोभ, मोह, अहंकार, न जाने कितने पाप बड़े पड़े हैं, हटा दो इनको सबको। एक समय आता है जब साधक के सारे पाप मिट जाते हैं, अगर उसका अहंकार नहीं मिटा तो कुछ नहीं मिटता। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार सबसे बड़ा पाप है जो ऊपर नहीं चढ़ने देता, नीचे गिरा देता है। कितनी भी तरक्की कर लो, चाहे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, कोई भी दुख हो, कितनी भी तरक्की कर लो, अहंकार आया नहीं कि नीचे गिरे नहीं। रावण ने किया अहंकार, बहुत बड़ा विद्वान था, सब कुछ समझता था, सब कुछ समझता था, जब भी तो उसने अपने कुल का उद्धार किया राम के हाथों से। कंस ने किया, हिरण्यकश्यप ने किया, किसने नहीं किया अहंकार? पूरे शास्त्र देख लो, जिसने अहंकार किया उसका पतन निश्चित है। सूर्य के सामने खड़े होकर के गायत्री का पुरस्चरण करना चाहिए, उससे भी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। पुरस्चरण किसे कहते हैं? 1.25 लाख नहीं, 24 लाख। एक एक मंत्र के 1.25 लक्ष जप होते हैं, उसे कहते हैं पुरस्चरण। और जब पुरस्चरण हो जाता है तो सूर्य नारायण क्या करते हैं? पूरे विश्व में घूमते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। कभी इंडिया में, फिर बाद में देखो तो इंडिया से बाहर, लेकिन कभी विश्राम नहीं करते। अगर सूर्य नारायण विश्राम करने लग जाए तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगी। अभिमानी पुरुषों को कभी सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी मंदिर में भी पुरस्चरण करने से सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है।